अगला, विच कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर द ओपेक फंक्शन, ओपेक फंक्शन के लिए इनमें से कौन सा घटक आवश्यक है। अगर ओपेक यानी कि एक बार फिर से ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस अगर आप काम में ले रहे हैं तो इनमें से एक घटक दे रखे हैं आपको, इनमें से कौन सा घटक आवश्यक है वो आपको पहचानना है। आप देखिए यहाँ पर, अब देखिए सबसे पहले देखिए लाइब्रेरी की डेटाबेस है आपका, फिजिकल कार्ड कैटलॉग है आपका, या हैंड रिटन इंडेक्स आपका, या मैनुअल कैटलॉगिंग सिस्टम है। अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो हमें सारी चीजें नजर आई। इसमें देखिए आप ये मैनुअल का तो खैर कोई मतलब नहीं है ना, हैंड रिटन का भी कोई मतलब नहीं और फिजिकल कार्ड का भी मतलब नहीं। तो आपका लाइब्रेरी डेटाबेस जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए लाइब्रेरी डेटाबेस में ही तो आप ओपेक की सारी डिटेल्स डालेंगे। जैसे नॉर्मली जब आप कंप्यूटर पर कोई चीज सर्च करते हैं तो आप बैठे हैं क्लाइंट साइड और सारा का सारा डेटा कहाँ है, तो डेटा आपको सर्वर में रखा हुआ है। तो आप अल्टीमेटली जब आप बैठेंगे तो कंप्यूटर पे आप कुछ सर्च करेंगे तो वो सर्वर से डेटा आपका आएगा वहां से, तो वो डेटाबेस है और डेटाबेस के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है आपकी। और बीच में जो आप जिस क्वेरी आप जो करते हैं, जो भाषा काम है उसको हम लोग एसक्यूएल कहते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये मैंने सब पढ़ा है ना जब कंप्यूटर की क्लासेस उसके अंदर भी सब चीज देखी। तो फिलहाल एसेंशियल पूछा है, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी लिखा हुआ है जो कंपोनेंट कौन सा, तो बिना डेटाबेस के है ना, बिना इसके अगर फिजिकल कार्ड के इन सबको कोई मतलब नहीं, लेकिन बिना डेटाबेस के आप ओपेक तैयार ही नहीं कर सकते, बनेंगे नहीं। मतलब सर्च तो करोगे, डेटा कहां से लाओगे, आंसर कहां से लाओगे, तो पहले डेटाबेस बनानी पड़ेगी, उसमें सारा डेटा फीड करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको जो है सर्च प्रोसेस अपना स्टार्ट करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इसको हम ढूंढ सकते हैं।